तेज प्रताप कभी कहते हैं कि हम सारन से लड़ेंगे, लेकिन चली जाती हैं बहन लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव इधर से उधर घूमते रहते हैं और यहां टिकट बांटने में भी आजकल बड़ा चीनी का चक्कर चल रहा है। लोकतंत्र में किसी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप नेता भी बन सकते हैं, वोटर भी बन सकते हैं। बिहार में श्री कृष्ण बाबू के समय से जयप्रकाश नारायण से लेकर कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार जो खुद इंजीनियर हैं से लेकर सुशील मोदी से लेकर एक से एक विद्वान नेता देखे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष 9वीं फेल है। मौका मिलने पे भी 10वीं 12वीं नहीं किया और बात करते हैं कि गारंटी हम देते हैं, रोजगार हम देंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक आज पटना पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू परिवार के ऊपर जोरदार हमलेवार हुए। उन्होंने एक एक करके डेटा के साथ उन्होंने गिनती कराई कि किस तरीके से लालू परिवार ने बिहार में घोटाला किया था। पहले आइए डॉक्टर अजय आलोक जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। तेज प्रताप कभी कहते हैं कि हम सारन से लड़ेंगे, लेकिन चली जाती हैं बहन लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव इधर से उधर घूमते रहते हैं और यहां टिकट बांटने में भी आजकल बड़ा चीनी का चक्कर चल रहा है। हमारी तेजस्वी यादव को एक सलाह है कि चीनी ज्यादा मत चाटिए। ज्यादा चीनी चाटिएगा तो डायबिटीज हो जाएगी। घर में बहुत लोगों को डायबिटीज है तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो चीनी चाटना बंद करेंगे। औरंगाबाद, बगहा, मधुबनी, हर जगह चीनी चट रही है आजकल बिहार में। कल तेजस्वी यादव ने बहुत प्यार से कहा कि हम पे भ्रष्टाचार का मुकदमा तब किया गया जब हमको तो हमको मोच भी नहीं था और हम विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते थे। भाई साहब, आप विराट कोहली के साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे, आप विराट कोहली और बाकी दिल्ली टीम के लिए पानी ढोते थे। लोकतंत्र में किसी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप नेता भी बन सकते हैं, वोटर भी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार और राष्ट्र उम्मीद करता है कि उसका नेता सुसज्जित विचारों से सज्जित हो, एक पढ़ा लिखा हो, जिसमें एक दृष्टि हो, एक विजन। और ऐसे नेता जब लोकतंत्र में आते हैं तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र की महिमा बढ़ती है। बिहार में श्री कृष्ण बाबू के समय से जयप्रकाश नारायण से लेकर कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार जो खुद इंजीनियर हैं से लेकर सुशील मोदी से लेकर एक से एक विद्वान नेता देखे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष 9वीं फेल है। मौका मिलने पे भी 10वीं 12वीं नहीं किया और बात करते हैं कि गारंटी हम देते हैं, रोजगार हम देंगे। बड़ा गारंटी है इनका, अद्भुत गारंटी है। ये ऐसे रोजगार देते हैं कि रोजगार के बदले में जमीन ही ले लेते हैं। जाइए रोजगार लेंगे, आपको जमीन मिल जाएगी। कुछ फैक्ट्स हैं मित्रों, मैं रखना चाहता हूं कि 29 साल की उम्र में इसी तेजस्वी यादव ने 5 मकान, 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गए। 29 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में जब चलना भी नहीं आया था तो इनके नाम से पिताजी और माताजी जमीन रजिस्ट्री करवा देते थे। इन्हीं के पार्टी के कांति सिंह, इन्हीं के पार्टी के चौधरी, तमाम लोगों की जमीनें और मकान ये ले चुके हैं। कहां से आया इतनी संपत्ति? ईडी ने जो इनकी संपत्ति जब्त की थी उसकी लिस्ट ये, प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ तेजस्वी यादव। अब ये भी गलत है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में है ये। और उसके बाद ये आदमी कहता है कि हम मुझे फंसाया जा रहा है। आप लोग के पास कितनी जगह देखिए तो जरा, 10 कट्ठा 17 धूर फुलवारिया गोपालगंज, उसके बाद 16 कट्ठा, उसके बाद फुलवारी शरीफ में 8 कट्ठा, 1 बीघा फुलवारी शरीफ, 1 बीघा पटना फुलवारी शरीफ। इतनी जमीन है। और तेजस्वी यादव नहीं, तरुण यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मतलब पूरा का पूरा खानदान चोरी के आकंठ में डूबा हुआ है और गारंटी देता है यहाँ पे नौकरी और रोजगार की। कौन सा रोजगार आपने दिया है? अरे आपने तो मंगरू यादव तक को नहीं छोड़ा। मंगरू को जमीन दी रेलवे में आपके पिताजी ने, तो उससे भी जमीन ले ली। आज भी मंगरू कहता है कि हमारी जमीन दे दो। बिहार को मजाक का विषय बना दिया है इस लालू परिवार ने पिछले 30 वर्षों से। आज जब हम बात करते हैं
प्रधानमंत्री बात करते हैं गारंटी की, तो उसमें एक आदमी उठ के आता कहता है गारंटी नहीं है, हमारा चाइनीज माल है प्रधानमंत्री। शर्म नहीं आती है? चाइना के साथ इनके इंडी गठबंधन के चोर जब गलवान में लड़ाई चल रही थी तो चाइनीज एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी डिनर कर रहे थे, और चाइनीज मालों के प्रधानमंत्री घुस के चाइनीज को मारा हमने, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उनके 50 जवानों की शहादत हुई, और ये मजाक उड़ाते हैं। इसी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे कहते हैं कि 370 का क्या मतलब है राजस्थान में बोलने का। आप मुझे बताइए मीडिया के दोस्तों, बिहार के कम से कम 100 से ज्यादा जवान, हमारे अपने जवान शहीद हो चुके हैं उसी 370 के कारण कश्मीर की धरती पर। तो बिहार के लोगों का 370 से मतलब नहीं है। ना ये राष्ट्र समझते हैं, ना ये प्रदेश समझते हैं। इनके लिए सिर्फ एक मतलब है, भ्रष्टाचार करो, सत्ता में रहो, पैसा बनाए रखो और भ्रष्टाचारी को बचाओ। सिंडिकेट बना लिया है टोटल। एक भ्रष्टाचारी जेल जाता है, बाकी भ्रष्टाचारी उसके पीछे पापा करने शुरू कर देते हैं। आपके माध्यम से आज मैंने ये सब इसलिए दिखाया है क्योंकि इस आदमी तेजस्वी यादव अद्भुत तेजस्वी, बिना पढ़े लिखे इस आदमी को इतना ज्ञान आ गया कि काम के बदले जमीन कैसे लेना है, काम के बदले पैसा कैसे लेना है, संपत्ति कैसे बनानी है, और अब नया तेजस्वी निकल रहा है, सत्ता में अपने आप को स्थापित कैसे करना है। क्योंकि मैंने बोला ना, अल्फा मेल बूढ़ा हो गया। अल्फा मेल के बूढ़ा होने से ग्रुप में बहुत झंझट होती है, तो उस झंझट में अपने आप को स्थापित करने की रेस लगी हुई है। कोई किसी का नहीं है, इनको बिहार से ना मतलब है, ना इनको देश से मतलब है। लेकिन आपके माध्यम से जनता के पास ये जाना चाहिए कि जो कहते थे कि जब मैं नीमुछिया था तब इतनी संपत्ति है, तो भैया नीमुछिया के पास इतनी संपत्ति कहां आ गई जो आज ईडी ने जब्त की हुई है? किसकी संपत्ति है? जवाब देंगे। पटना का ही वो मॉल आप सबने देखा है, मॉल के बेसमेंट के लिए जमीन खुदाई गई और उसकी मिट्टी को डाल दिया गया जू में। 1 करोड़ वहां से भी खा लिया। मंत्री थे, इनके बड़े भाई थे प्रताप यादव। इनोवेशन है करप्शन का, आइडिया निकाल निकाल के चोरी करते हैं। तो ऐसे चोरों के परिवार को, बिहार की जनता को जानना बहुत जरूरी है कि आकंठ भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए व्यक्ति न बिहार का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव इनके लिए सिर्फ पैसा अर्जित करने का जरिया बन गया है। चीनी चाट रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं चीनी कम चाटे, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा। धन्यवाद। आपने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक कृष्णा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव चीनी कम चाटें क्योंकि डायबिटीज हो जाएगा। वो कहते हैं कि हम विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वो विराट कोहली के साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे, आरसीबी टीम के लिए वो पानी ढोते थे। उन्होंने अगर बिहार में रोजगार दिया तो बिहार में रोजगार के बदले उन्होंने नौकरी जब दिया तो उसके बदले में उन्होंने जमीन ली। इस तरह के कई आरोप प्रत्यारोप लगाए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि बिहार में एक से एक पढ़े लिखे नेता थे, जैसे कि वर्तमान में भी नाम लिया नीतीश कुमार का, जो कि इंजीनियर एक पढ़े लिखे हैं, कृष्णा बाबू थे, जयप्रकाश नारायण थे, कई नाम लिए। लेकिन बिहार की जनता का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के नेता नौवीं फैल है। ये लोग एक एक करके जमीन, जो तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हम नीमुछा थे, तो उस टाइम उतना करोड़पति, उतनी संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। कई आरोप प्रत्यारोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी, पटना।